छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि 7,14,000 परिवारों को 162 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोनस मिलने जा रहा है और 15 लाख किसानों को बिना ब्याज कर्ज का फायदा भी मिलेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के गांव और किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य तेंदुपत्ता संग्रह करता है, खेती करता है या सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहकारिता सप्ताह के मौके पर कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनका सीधा फायदा लाखों ग्रामीण परिवारों को मिलने वाला है। सबसे बड़ी घोषणा तेंदुपत्ता संग्राहकों को लेकर हुई। मुख्यमंत्री ने साल 2023 के 7,14,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि के वितरण की शुरुआत की। इसका मतलब है कि जंगलों में मेहनत करने वाले लाखों आदिवासी और ग्रामीण परिवारों के खेतों में अब अतिरिक्त रकम पहुंचेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनका सहकारिता से रिश्ता बचपन से रहा है, क्योंकि वो खुद एक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्ध के विजन को अब गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना था कि सहकारी व्यवस्था किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले किसानों को खेती के लिए 16 से 18% तक ब्याज पर कर्ज देना पड़ता था, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। लेकिन अब सहकारी समितियों और किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के जरिए किसानों को बिना ब्याज के लोन दिया जा रहा है। इस साल छत्तीसगढ़ में 15 लाख से ज्यादा किसानों को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कृषि ऋण दिया गया है। इससे किसान समय पर बीज, खाद और खेती की दूसरी जरूरतें पूरी कर रहा है। सरकार सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहना चाहती। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वनोपज और ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों को भी सहकारिता के जरिए मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB के सहयोग से प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का फोकस अब सिर्फ योजनाएं घोषित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों, तेंदुपत्ता संग्राहकों, महिला समूहों और ग्रामीण युवाओं तक सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाने पर है। आने वाले समय में अगर ये योजनाएं जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू होती हैं, तो छत्तीसगढ़ के लाखों ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस योजना को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।